नमस्कार दोस्तों, ज्ञान की गठरी चैनल में उमा शंकर शर्मा की तरफ से आप सभी का स्वागत। दोस्तों, आज हम हिंदी विषय पर चर्चा करेंगे। हिंदी में व्याकरण, वर्ण वर्गीकरण, स्वर, व्यंजन, स्वर के चिन्ह, उनके उच्चारण और स्वर व्यंजन, इनके उच्चारण और उच्चारण के आधार पर कैसे वर्गीकरण किया गया है। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने बताया था महेश्वर सूत्र। जब शंकर जी ने तांडव नृत्य किया था तो तांडव नृत्य के समय उनके डमरू से 14 सूत्र निकले थे। अयुण रिलृक एवं यौच हैवरट लड़ यमगणनम झभय घड़दस जबगड़दस खप छठा चटताओ कपयसक सरहला। इन 14 सूत्रों के अंदर ही हमारे पूरे वर्णमाला छुपी हुई है। इसी में मात्राएं हैं, इसी के इर्द गिर्द पूरी हिंदी घूमती है। और ये हिंदी संस्कृत से बनी है। हमारी प्राचीन भाषा संस्कृत है। ये जो सूत्र निकला संस्कृत में था। पाणिनि महोदय ने जो पाणिनि अध्यायी, संस्कृत कौमुदी या आधुनिक भारत के जो व्याकरण है, वो पंडित रामकिशोर पाठक के बृहद संस्कृत व्याकरण कौमुदी में आपको मिल जाएगी। तो उसमें आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। उसी के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जितने वर्ण हैं, ये सब संस्कृत और हिंदी दोनों के वर्ण एक ही हैं। जो हम बोलते हैं, लिखते हैं, तो हम किस भाषा में लिखते हैं? हम जो हिंदी भाषा लिखते हैं, इसको देवनागरी क्यों कहा जाता है? तो इसलिए ये संस्कृत से निकला है। शंकर जी के डमरू से निकले हुए सूत्र से ही ये सारे वर्ण निकले हैं। तो इसलिए इस भाषा को देवनागरी भाषा बोलते हैं। दोस्तों, आइए हम इसको विस्तार में इसको बोर्ड पर देखते हैं कि वर्ण कैसे निकले हैं और कैसे इनका वर्गीकरण किया गया है। वर्ण को विस्तार रूप से समझते हैं। जैसा कि हमने महेश्वर सूत्र का जिक्र किया था, आप बोर्ड पर महेश्वर सूत्र देख सकते हैं। ये 14 सूत्र अयुण रिलृक एवं यौच हैवरट लड़ यमगणनम झभय घड़दस जबगड़दस खप छठा चटताओ कपय सक्सर हला। दोस्तों, यहाँ पर ये सक्सर जो उच्चारण हो रहा है, ऐसे वास्तव में ये ससर है, लेकिन ये सिर्फ सहूलियत के लिए, बोलने की सहूलियत के लिए इसे ससर पढ़ा जाता है। इसे ससर भी बोला जा सकता है। एक चीज़ ध्यान में रहे कि ये हर सूत्र के लास्ट में जो अक्षर है, ये साइलेंट हो जाता है। इनका कोई मायने नहीं होता है। ये लास्ट वाले जितने अक्षर है, ये वर्ण में नहीं लिया जाएगा। ये भी सिर्फ बोलने की सहूलियत के लिए ही इसमें लगा है। आइए अब देखते हैं कि इन्हीं 14 सूत्रों में से कैसे वर्ण निकले हैं। सबसे पहले हम अयुणे पर आते हैं। ये इसमें का लास्ट ये साइलेंट हो जाएगा। अब बचा अ ई उ। अब देखिए पाणिनि महोदय ने कैसे वर्णों का बंटवारा किया। वर्ण का जो बंटवारा किया है वो उच्चारण के अनुसार किया है। अब ये है अ ई उ। इनको यहाँ बांटते हैं। देखिए अ ई उ, ये तीन आ गए। उसके बाद आता है री लृक। अब री लृक में क साइलेंट हो गया, बचा री लृ। यहां पर हम ले लेते हैं री और लृ को। ठीक है। अब तीसरा सूत्र है ए ओंग। इसमें ये लास्ट वाला अक्षर ये साइलेंट हो गया। अब इसमें बचा ए ओ। उनको यहाँ लेते हैं।
ए ओ, इसके बाद ये ओ हो गया। अब उसके बाद आता है ए औ च। ए औ च, इसमें ये इसका कोई मान्य नहीं है। ए औ, ऐ औ, तो ए के बाद ऐ आया औ, ए के बाद ऐ आया, ये ऐ आ गया। फिर उसके बाद औ को यहां डाला। अब ये स्वर में इतना ही निकला। अब इसको क्या किया पाणिनि महोदय ने, इसका विस्तार किया। कितने अक्षर निकले? 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 अक्षर निकले हैं। लेकिन इन 7 में ये पहला अक्षर है अ। अब अ को थोड़ा हम जोर लगा के बोलें तो अ आ, तो इसका विस्तार किया इन्होंने, अ का एक आ बनाया। फिर ये छोटी ई निकली है यहां पहला सूत्र से, तो ई ये है ई, तो ई पर थोड़ा जोर देकर बोला ई, तो इसका विस्तार करके इन्होंने ये बड़ी ई बनाया। उसके बाद ऊ है, तो ऊ को भी विस्तार किया। ऊ, यह है ऊ, इसको थोड़ा जोर मार के बोला जाता है तो ऊ, तो इन्होंने इसका विस्तार किया, ऊ बनाया। ए ऐ, ये सूत्र में से ही आया है, यहां से ए यहां से ऐ। अब ओ औ भी आया है, ए ऐ ओ औ। अब रह गया अंग और अह। अब इस अ से ही उन्होंने अंग बनाया और ये अह बनाया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ली को ये स्वर में नहीं लिया जाता है और इसका नाम, ये 12 अक्षर का नाम उन्होंने स्वर दिया। ये 12 अक्षर हैं, इनका नाम इन्होंने स्वर दिया। ठीक है, अब ये तो ये निकल गया। अब आते हैं आगे। अब उच्चारण के हिसाब से, जैसे हम उच्चारण करते हैं, किस चीज से उच्चारण होता है? मुंह से होता है, जीभ से होता है, दांत से होता है, कंठ से होता है, मुर्दा से होता है। उस उच्चारण के आधार पर इन्होंने अब इन सब का बंटवारा किया। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। 1 2 3 4 सूत्र हो गया है। 5वां सूत्र ये है ह। ह को इन्होंने यहां डाला। ये आप देखते जाओ कहां कैसे डाला है ह। उसके बाद है य को यहां डाला। ये है र को यहां डाला। ये है वो, ह य वो, इसको यहां डाला। आइए फिर ट कोई मायने नहीं रखता है, लास्ट साइलेंट हो जाता है, ये छुप जाता है। ये 5वां सूत्र हो गया। अब आते हैं 6ठे सूत्र पर। 6ठे सूत्र में ये सिर्फ ये आखिरी वाला ये साइलेंट हो गया, तो ये सिर्फ इसमें ल बचा। तो ल, ये इसको यहां डाला। अब ये अपना 6 सूत्र हो गया। अब 7वां सूत्र है ञ म ङ ण न म। अब इसको देखिए कैसे बांटा। ञ यहां डाला, म यहां डाला,
ङ यहाँ डाला, य म ङ ण को यहाँ डाला, न को यहाँ डाला, और ये इसमें भी ये लास्ट अक्षर ये साइलेंट हो गया, इसका कोई मतलब नहीं। ठीक है, 7 सूत्र हो गए। अब 8वां पर आते हैं, ये है झ भ य। झ भ, इसमें भी ये आखिरी वाला साइलेंट हो जाएगा। ये है झ और भ। अब देखिए झ और भ को कहाँ डालते हैं। झ को यहाँ डाला और भ को यहाँ डाला। ये भी हो गया झ भ य। अब आते हैं 9वां सूत्र, घ ढ ध स। घ यहाँ आया, ढ यहाँ आया, ध यहाँ आया, घ ढ ध, ये 3, ये हो गया सूत्र, ये आखिरी साइलेंट हो गया। अब आते हैं हम 10वां सूत्र पे, ज ब ग ड़ द स। इसमें भी ये आखिरी सब ये साइलेंट हो जाएगा, सिर्फ कॉम्प्लीमेंट है, सिर्फ बोलने की सहूलियत के लिए लगा है। ज ब ग ड़ द स। अब ज ब ग ड़ द स को कैसे बांटे हैं ये देखिए, ज ब ग ड़ द स साइलेंट हो गया। अब 11वां सूत्र पे आते हैं, खप छठ थ चट तो। अब इसको देखिए कहां कहां बांटते हैं, ख ख फ छ ठ थ च त त वह साइलेंट हो गया, आखिरी अक्षर है। खप छठ थ चट तो, ये हो गया पूरा 11वां सूत्र। अब आते हैं 12वां सूत्र पे, क प य इसमें आखिरी ये साइलेंट हो जाएगा, बाकी बचा क प। अब क प कहाँ डालते हैं, क को यहाँ डाला और प को यहाँ डाला, ये 12वां हो गया। अब आता है श श सर श श सर। अब इसको कहाँ डाला, श श स, र साइलेंट हो गया। अब बाकी बचा 14वां सूत्र। अब यहाँ हम देखते हैं कि ये जो 14वां सूत्र है इसमें ह ल है। ये 14वां सूत्र है, जिस तरीका से हमारा ये सब सूत्र में अंतिम वर्ण पूरक है, ठीक उसी तरीका से ये 14वां सूत्र पूरा का पूरा ये पूरक है। हम देखते हैं कि इसमें है ह ल को हम साइलेंट कर देते हैं तो सिर्फ ह बचता है। इस ह आप देखेंगे कि ह पहले से ही ऑलरेडी आ चुका है और यहाँ भी ह। तो अब इसको पाणिनि महोदय ने क्या किया है कि जैसे ये है अ आ का विस्तार किया है, अंग अह का विस्तार किया है, तो अह ह जो अह देखते हैं तो ये ह ल है। ह पर थोड़ा जोर मारेंगे तो ह, तो इसको इस ह को ले जाकर इन्होंने यहाँ डाल दिया, इस ह को यहाँ डाल दिया, तो ये अक्षर पूरे हो गए। तो इस तरीक़ा से आप देखिए
ये बना, ये जो बना इसका नाम स्वर दिया, और ये जो बने, जो ये नीचे वाले बने, इनका नाम व्यंजन दिया। ये सारे नीचे बाकी ये स्वर छोड़कर नीचे बाकी जितने बने, इसका नाम इन्होंने व्यंजन दिया। क ख ग घ अंग, जो हम बचपन में शुरू से पढ़ते हैं, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ अण, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व, श श स ह। अब देखिए ये सूत्र पूरा हो गया, सारे अक्षर आ गए यहाँ, और हमारे ये स्वर पूरे हो गए और ये व्यंजन पूरे हो गए। अब कोई अक्षर बाकी नहीं है, सारे अक्षर इसमें आ गए। अब क्या करते हैं, इन्होंने ये क ख ग घ क्यों एक में डाला? ये क के जगह पे च क्यों नहीं, च के जगह पे ट क्यों नहीं, और थ के जगह पे प क्यों नहीं डाला? अब यहां इन्होंने उच्चारण के आधार पर वर्गीकरण किया है कि कौन से वर्ग का उच्चारण कैसे होता है। ये एक वर्ग में जो रखे हैं, तो ये जैसे क ख ग घ अंग, ये इसका नाम क वर्ग दिया इन्होंने, क वर्ग। अब ये पूरे क वर्ग का उच्चारण अकुह विसर्जन्य नाम कंठ, इनका उच्चारण कंठ से होता है, ये पूरे क वर्ग का, इसलिए कंठ से उच्चारण होने वाले को एक जगह डाला। अब ये च छ ज झ ञ, इनको एक जगह क्यों बनाया? तो ईचू यसालू, यानी चवर्ग जितने हैं, चवर्ग का उच्चारण तालु से होता है, इसलिए इनको एक जगह डाला। ये इसका नाम इन्होंने चवर्ग बोला। अब यहाँ वर्गीकरण करते जा रहे हैं, ये क से शुरू है इसलिए क वर्ग, ये च से शुरू है च वर्ग। उसी तरीका से ये ट ठ ड ढ ण, इनको एक जगह क्यों डाला? इनको एक जगह डालने के लिए ऋतु रखाना मूर्धा, ये टवर्ग का उच्चारण मूर्धा से होता है, ये पांचों अक्षर का उच्चारण मूर्धा से होता है, इसलिए इनको एक वर्ग में डाला और इसका नाम टवर्ग दिया। अब तथा दधना, तो ऋतु सानाम दंता, ये इन पांचों का उच्चारण दांत से होता है, इसलिए पांचों को एक खंड में डाला, तो इसका नाम इन्होंने तवर्ग दिया। अब ये प फ ब भ म, इनको क्यों एक ही जगह डाला, ये दूसरे में क्यों नहीं डाला? तो ये पांचों अक्षर प फ ब भ म उपपदमान्यानाम उष्ठौ, यानी पांचों का उच्चारण ओष्ठ से होता है, इसलिए इनको एक जगह किया ये, और इनका नाम पवर्ग दिया। ठीक है। अब बाकी के जो बच गए, जैसे य र ल व श श स ह, अब ये अलग अलग उच्चारण के हैं, किसी का दांत से हो रहा है, किसी का मुंह से हो रहा है, किसी का मुर्दे से हो रहा है, तो इसलिए जो खुदरा बच गया अलग अलग, उनको एक जगह एक माला में पिरो दिया। तो ये यर ल व, हाँ एक चीज़ और, आप लोग इसके अलावा 3 अक्षर और पढ़ते होंगे, छ त्र ज्ञ, तो ये इस सूत्र से नहीं निकला है। जैसे पाणिनि महोदय ने आ का विस्तार किया, ई का विस्तार किया, उ का विस्तार किया और अंग अह का विस्तार किया है, उसी तरीका से ये छात्र ज्ञ का भी विस्तार किया गया है। ये छात्र ज्ञ इन्हीं शब्दों में से आया है। अब छ कैसे बना है? ये क और ये श, क में हल डाल देंगे तो आधा हो जाएगा, यानी आधा क और श, ये दोनों मिलकर बन गया छ।
और त्र, आधा त और र, ये बन गया त्र। और ज्ञ, आधा ज और य, ये मिलकर बन गया ज्ञ। तो ये तीनों संयुक्ताक्षर बोले जाते हैं और ये तीनों बनाए गए हैं, ये सूत्र से नहीं, इन्हीं वर्ण जो पहले हमारे पास वर्ण है मौजूद, इन्हीं वर्णों में से ये बना है। और ये श, ये जो है श, ये मूर्धा वाले श, इसको कहीं कहीं ख का भी उच्चारण, बोलचाल की भाषा में ख का भी उच्चारण किया जाता है। जैसे अब इसे मैं मिटा देता हूं छत्रज्ञ को, या चलो नहीं मिटाता हूं, मैं ऐसे ही बता देता हूं। ये इसको जैसे हम वर्षा लिखते हैं, वर्षा, तो इसको आप बोलचाल की भाषा में लोगों को सुने होंगे कि वर्षा की जगह पर लोग बरखा भी बोलते हैं। और हम ये दूसरा वर्ड लिखते हैं ऋषि मुनि, तो किसी किसी के मुंह से आप सुनेंगे ऋषि मुनि के जगह पर वो ऋखि मुनि भी बोलता है। तो ये सिर्फ बोलने की भाषा में है। यहाँ आप ये सखसर, मेरे मुंह से भी सुने होंगे सखसर, इसको आप सससर भी पढ़ सकते हैं। ये सिर्फ सहूलियत के लिए ही ऐसा पढ़ा जाता है, क्योंकि हम लोग भी, हमारे गुरु महाराज जो थे, जो हम लोगों को पढ़ाए थे, पंडित प्रदीप कुमार त्रिपाठी, वो भी इसी तरीक़ा से उच्चारण करके पढ़ाते थे। तो वो उसी तरीक़ा से हम लोग भी पढ़ते हैं, लेकिन इसको जानते हैं कि ये ख नहीं, ये मूर्धा वाले श, ठीक है। तो इस तरीक़ा से ये कहीं कहीं ये मूर्धा वाले श का, ख का भी उच्चारण सिर्फ सहूलियत के लिए किया जाता है, जबकि इसको उसका उच्चारण श ही है, ठीक है। ये तो समझ में आ गया होगा कि इन्हीं सूत्रों से ये सारे स्वर और ये इसको व्यंजन बोलते हैं, ये स्वर और व्यंजन सब इन्हीं सूत्रों में से निकला है। अब तो क्लियर समझ में आ गया होगा दोस्तों। इन सभी वर्णों को मिलकर हम एक जगह वर्णमाला बोलते हैं। ये स्वर के 12, व्यंजन के 33 और ये 3 36, और ये री और लृ, ये कुल मिलकर ये 50 वर्ण होते हैं। इन्हीं को वर्णमाला बोलते हैं दोस्तों। अब हम ये अ आ की मात्रा, इनका चिन्ह और इनका प्रयोग कैसे किया जाता है, शब्द कैसे बनते हैं, हम अगले एपिसोड में इनकी बात करेंगे और देखेंगे कि कौन सा चिन्ह कैसे लगकर उसका उच्चारण कैसे किया जाता है। अब आगे नेक्स्ट दूसरे वीडियो में आप मिलते हैं एक नए एपिसोड में नई जानकारी के साथ, और इस स्वर के चिन्ह के बारे में, उनके उच्चारण के बारे में मिलते हैं। मुझे उम्मीद है कि हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। जैसे ही हमारी नई वीडियो आएगी सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन जाएगा और आप वीडियो देख सकेंगे। जब तक खुश रहिए, आबाद रहिए और हमारी वीडियो को वॉच कीजिए। जय हिंद।